जब कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो और मैं कहता हूं कि बिहार से, तो कुछ लोगों के नाक मुंह भौं सिकुड़ने लगते हैं। कोई हमारी परीक्षा लेते हुए जनरल नॉलेज के सवाल में पूछता है तुम्हारा राजधानी का नाम क्या है, और मैं कहता हूं कि बिहार की राजधानी पटना है और हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। जब हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली कहता हूं तो यहीं से बिहार से नफरत करने वालों की टोली शुरू हो जाती है, क्योंकि ये नफरती टोली नहीं चाहते कि बिहारी देश की राजधानी नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और अन्य समृद्ध महानगरों में दिखे। लेकिन शायद इन्हें यह नहीं पता कि इन महानगरों को महानगर बनाने में इन बिहारियों का कितना बड़ा योगदान है। आज मैं ये नहीं बताने आया हूं कि बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। बिहार मगध, मिथिला और अंग जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों का केंद्र रहा, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने शिक्षा को वैश्विक पहचान दी। यूपीएससी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन आज बिहारियों की पहचान बनी हुई है। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए आज मैं नहीं आया हूं। आप जानते हैं कि आज मजदूर दिवस है। पूरे भारत में, दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी मजदूर दिवस पर आज हम बात करेंगे उन गुमनाम नायकों की जिनके पसीने और मेहनत ने हमारी राजधानी दिल्ली को चमक दी, जो आज हम सब देखते हैं। यह कहानी है उन मजदूरों की जिन्होंने सपनों के इस नगर को अपनी हथेलियों पर तराशा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। 1980 का दशक, दिल्ली उस समय एक नई पहचान की ओर बढ़ रही थी। इस समय दिल्ली में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे, जिनमें भारत के विकास और परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरणों शामिल थे। 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन के दौरान राजधानी में नए स्टेडियम, फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण कार्य के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी, जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आए थे। ये मजदूर कई महीनों, सालों तक दिल्ली में रहकर काम करते थे और बाद में कुछ लोग यहीं पर बस गए। एशियाई खेलों के आयोजन ने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह महानगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बिहार और पूर्वांचल के हजारों मजदूर अपने परिवारों को पीछे छोड़ इस महानगर में आए। उनके कंधों पर थी जिम्मेदारी एक ऐसी दिल्ली बनाने की जो दुनिया को, भारत को ताकत दिखाए। इन मजदूरों ने दिन रात एक एक कर दिया। जहां आज आप ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते फ्लाईओवर और चौड़ी चौड़ी सड़कें देखते हैं, वहां कभी धूल और पसीने की कहानी थी। बिहार के रामू, पूर्वांचल के श्याम और न जाने कितने अनजान चेहरों ने अपने खून पसीने से दिल्ली की इस नए रूप को आकार दिया। ये लोग न सिर्फ दिल्ली आए बल्कि यहीं आकर बस गए और इस महानगर का हिस्सा बन गए। कहते हैं आज दिल्ली में 50 से 60% पूर्वांचली रहते हैं। इनमें 31% दिल्ली के वोटर हैं। जब चुनाव होता है तब पूर्वांचल निर्णायक की भूमिका में होता है। दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले मतदाता करीब 29 सीटों पर जीत हार तय करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद भी हम कुछ लोग पूर्वांचली को बाहरी बताकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पूर्वांचलियों ने हमेशा दिल्ली को बनाया है, उसके बदले में पूर्वांचलियों ने कभी किसी को कुछ नहीं मांगा। हर बार जब हम दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, उन फ्लाईओवर से गुजरते हैं, क्या हम उन हाथों को याद करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया? आज दिल्ली सरकार और कई संगठन इन मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन सम्मान सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। हमें इनके बेहतर जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना होगा, ताकि इनके बच्चे भी उन सपनों को जी सके जिन्हें उन्होंने अपने पसीने से सजाया है। हमारी ओर से सभी मजदूर भाइयों को, पूर्वांचली भाइयों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई।
आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मजदूर भाइयों के लिए तो फिर से हाजिर होंगे। मजदूर दिवस को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।